नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में समस्त साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सबको सप्रेम हरिस्मरण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने आज एक बात की तरफ हमको दृष्टि कराई है। यदि हमारी दृष्टि उस तरफ टिक जाए तब हमको ये समझने में और जीवन में आचरण में इस बात को स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। महाराज जी की जो पद्धति है, जो तरीका है, ये निरपेक्ष शैली है, करण निरपेक्ष। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी कहते हैं हम बीए एमए पढ़ा के फिर एबीसीडी सिखाते हैं। जो अभ्यास मार्ग होता है वो धीरे धीरे क्रमश स्टेप बाय स्टेप कालांतर में वो हमको उपलब्धि होगी, हमको सफलता मिलेगी। परंतु जो तत्काल का मार्ग होता है, विहंगम मार्ग है, निरपेक्ष शैली है, उसके लिए अभ्यास की जरूरत नहीं है, अभ्यास निषेध नहीं है। जब हम स्वीकार कर लेंगे, हमारी मान्यता स्वीकृति बैठी जाएंगी, सत्य सत्य को स्वीकार करेंगे, भगवान को स्वीकार करेंगे, असत्य को अस्वीकार करेंगे, तो स्वाभाविक ही फिर बाद में वो अभ्यास अपने आप होता रहेगा, उसमें कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार कहा होई राम को नाम जपो, अभी नाम जप करते करते राम जी के होना ये है अभ्यास का मार्ग, और राम जी के होके फिर नाम जप करना ये है स्वीकार का मार्ग। हम कहेंगे साधन करेंगे, भजन करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, तीर्थ व्रत आदि आदि करेंगे तो फिर भगवान से अपनापन होगा, भगवान से प्रेम होगा, ये है अभ्यास का मार्ग। परंतु महाराज श्री संत महापुरुष और भगवान जो एक मार्ग दिखा रहे हैं कि तुम अनादिकाल से तुम उनके हो। जब अनादिकाल से तुम हो, तुझे तेरे पिता से तेरी मां से प्रेम करने के लिए करना क्या पड़ेगा? तेरा तो उनसे प्रेम है, तो प्रेम को प्राप्त करने के लिए साधना करता है। अरे तेरे को प्रेम प्राप्त है तो अपने उस नित्य सत्य स्वरूप को स्वीकार करते ही वो प्रेम जागृत हो जाता है, वो प्रेम प्रकट होता है। प्रेम प्राप्त क्या करोगे? प्रेम प्रकट होता है। जो अभी लुप्त अवस्था में है, सुप्त अवस्था, लुप्त नहीं सुप्त अवस्था में है, तो अब फिर वो जागृत हो जाता है। जो सोया हुआ है वो तो जगेगा, जो मरा हुआ हुआ वो जगेगा कैसे? जो प्रेम प्राप्ति कहते हैं तो संसार की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि तो मरा हुआ है, उस सूर्य में उनकी सत्ता है ही नहीं। तो जो सोया हुआ है वो जगेगा। तो वास्तव में ये जो बात है, ये जो महाराज की शैली बड़ी विचित्र शैली है, और इस चीज को यदि साधक स्मरण करे और इसको निरीक्षण करे तो इसमें बहुत जल्दी ही काम बनता है। तो महाराज जी ने आज जो एक बात की तरफ दृष्टि कराई, हमारे मूल प्रसंग है, वो है विवेक। महाराज जी ने साफ साफ बात कही कि मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है, मनुष्य शरीर में जो प्राप्त विवेक है, इस विवेक की महिमा है। और बड़ी विलक्षण बात है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अनेक योग है, परंतु मूल में जो योग है, दूसरे अध्याय के 11 नंबर से 30 नंबर श्लोक तक जो भगवान ने बात कही है, ये कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो, किसी भी प्रकार की योगी हो, ये सबके लिए ये बेस चाहिए। ये बेस के बिना वो आगे बढ़ नहीं सकता। हाँ बढ़ेगा, अन्य तरीका से बढ़ जाए, लेकिन परिपक्वता, जो कहते ना दृढ़ता, जो ठोसपना है, निर्विकारता आदि जो ठोसपना है, ये तो इस चीज से आएगी। इस सभी योगियों के लिए जरूरत है। बस ये क्या है? ये है विवेक का आदर देना। ये केवल विवेक को जागृत करने के लिए कहा गया है।
इसका अर्थ तो विवेक पहले से है, अनादि काल से। जैसे भगवान अनादि है, ऐसे विवेक भी अनादि है। भगवान ने मनुष्य शरीर में जो भगवान की जो विशेष उपहार है, विशेष देन है मनुष्य को, ये है विवेक। कोई कहता भगवान ने हमको धन दे दिया, हमको सम्मान दे दिया, हमको पद दे दिया। अरे ये कोई देना नहीं है भगवान की, ये तो जो अगर दे दिया तो टिकता थोड़ी है, वो तो सब चला जाता है। लेकिन भगवान ने सबको दिया है, सबको, चाहे वो गरीब से गरीब हो, अनपढ़ से अनपढ़ हो, विद्वान से विद्वान और धनी से धनी हो, भगवान ने सबको दिया है विवेक। हम तो कई बार दृष्टि जाती भगवान की उदारता और कृपालुता की तरफ। देखो कोई लंगड़ा है, कोई काना है, कोई माने पागल है, फिर भी ये होते हुए भी भगवान ने उनको विवेक दे रखा है। अगर विवेक नहीं देते उनको, मनुष्य के जो शरीर है, जो चोला, मनुष्य शरीर का चोला भगवान कभी नहीं देते। क्योंकि ये यहाँ पर प्रारब्ध की भोग भोगाने के लिए भगवान ने मनुष्य शरीर नहीं दिया। प्रारब्ध की भोग भोगाने के लिए स्वर्ग और नरक दो स्थान ऑलरेडी है। सुख है तो सुख का भोग भोगो स्वर्ग में, दुख है तो दुख का भोग भोगो नरक में। परंतु ये जो शरीर दिया गया है, ये केवल 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 हमारे सत्य से मिलने के लिए है, सत्य को स्वीकार करने के लिए, प्राप्त विवेक को आदर देने के लिए। कई बार हम बड़े माने इस कहते हैं ना, हम इसमें उलझन में फंस जाते हैं। मेरा ये कर्तव्य, वो कर्तव्य, वो कर्तव्य, वो कर्तव्य। अरे कर्तव्य करो, कर्तव्य मना नहीं है। परम कर्तव्य को जो भूल जाता है, वो कभी भी कर्तव्य को सुचारू रूप से पालन कर नहीं सकता। भले कर्तव्य की बात करेगा, जो परम कर्तव्य की तरफ जिनकी दृष्टि जाती है, जो परम कर्तव्य क्या है, मैं क्या करने के लिए इस संसार में आया, किस लिए मुझे मनुष्य शरीर मिला, किस लिए मुझे एक जाति, किस लिए मुझे देश, किस लिए मुझे परिवार, किस लिए मिला है, मुझे क्यों, मेरा परम कर्तव्य क्या है। जब परम कर्तव्य को हम देखेंगे तो कर्तव्य कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो परम कर्तव्य, फिर कैसे मेरा परम कर्तव्य कैसे हम करेंगे, और फिर आगे के स्टेप चलेंगे। तो परम कर्तव्य की तरफ दृष्टि तब जाएगी जब उनकी दृष्टि जाएगी, भाई वास्तव में त्रिकाल में मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। यहाँ पर विवेक क्या है, एक है सत, एक है असत। एक है, एक है नहीं है। नहीं है के जो अंश है वो है शरीर और संसार, और हे का जो अंश है वो है स्वयं। तो जो हे का अंश है, जो परमात्मा मैं हूं, अर्थात मैं माने स्वयं, स्वयं हूं तो परमात्मा है। कोई अगर कहेगा भगवान नहीं है, तो उनको पूछो, कई बार बच्चों से हम प्रश्न करते हैं कि बच्चों को पूछो, जब मैं कहूंगा तेरे माता पिता नहीं है, क्या कैसे नहीं है, अगर वो नहीं है तो मैं कहां से आया। इस प्रकार यदि भगवान नहीं है, सत्य तत्व नहीं, तो फिर मैं कहां से आया। प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं हूं अर्थात मैं है, वास्तव में है। हूं तो शरीर के लिए हूं कहा गया है, वास्तव में है ये तो है, अर्थात जो स्वयं है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो स्वयं है। तो ये जो विवेक का जो निरूपण किया गया इसमें, इस सबके लिए बड़ी काम की है। जब साधक इस तत्व को समझता है, ये ज्ञान कर्मयोग के लिए भी आवश्यकता है। हमारे मन में तो कई बार बात आती है, लोग कहते हैं सेवा करने से, ऐसे सेवा करेंगे तो फिर इसमें हमको निर्मम निरहंकार हो जाएंगे और उसमें उस तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। परंतु सेवा करे, अगर विवेक का जागृत हो जाए, विवेक का उदय होए और फिर सेवा करे, कितना आनंद है देखो। क्योंकि उसमें कोई भी मोह ममता नहीं है, कोई भी सेवा करने में कठिनाई नहीं है। अपने आप में जैसे चेतन अमल सहज सुख राशि, इस स्वरूप में प्रतिष्ठित होके जब वो सेवा करेगा, जब वो ध्यान करेगा, जब वो भक्ति करेगा, तो कितनी विलक्षण बात। इसलिए पहले चर्चा हुई थी, ये सबके लिए कंपलसरी कोर्स है, नॉट ऑप्शनल। ये तो सबके लिए कंपलसरी है। विवेक को जागृत करना और अपने, ये सबके लिए कंपलसरी है। जब विवेक जागृत हो जाता है, ये भक्ति में भी विवेक सहायक है, ज्ञान में भी सहायक है और सेवा में भी सहायक है। और विवेक जागृत हो कि जो सेवा ज्ञान भक्ति करेंगे वो तत्काल होगा। नहीं तो अविवेक के अनुसार शरीर संसार को अपना मानते हुए जितने कार्य करेंगे, ठीक है, करते करते धीरे धीरे हो जाएगा।
इसलिए महाराज जी ने आज जो बात बताई, हमने एक बहुत बड़ी भूल कर लेते हैं। क्या बड़ी भूल है? जो असत्य है मूल में, एक है सत्य, एक है असत्य, एक है एक है नहीं है। जो नहीं है वो नहीं को हम सत्ता देते हैं। सत्ता समझते? सत्ता माने होनापन, ये जिसकी कहते स्टेबिलिटी, इनकी माने होनापन, ये है माने ये लगता है जी ये हमको है, लेकिन है किसमें जो नहीं है वो है क्यों दिख रहा है? वो माने सत की सत्ता से वो वास्तव में उनकी सत्ता दिखती है। आज महाराज जी ने एक नई बात बताई, विलक्षण दृष्टि गई। महाराज जी ने बताई कहे निराकार भी दूसरे की हित करता है। जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया, महाराज जी ने हेतु रहित जग जुग उपकारी, इस संसार में हेतु रहित उपकार करने वाले एक भगवान हैं और एक भगवान के प्यारे भक्त है। इस प्रकार निराकार भी, जो निराकार कहते निराकार साकार, ये भी दूसरे के हित करता है। कैसे? कि सत के कारण, उस तत्व के कारण ही असत्य सत से भाषित हो रही है। अगर मूल में वो सत्य तत्व नहीं हो तो फिर ये जो असत्य ये भी दिखने में नहीं आए, तो ये भी असत की हित तो किए ना। बड़ी विलक्षण, पहले कभी नहीं सुना हमने, ये बात नहीं सुनी पहले से, लेकिन ये बात आज विलक्षण लगी कि निराकार भी दूसरे की हित करता है। जैसे बल्ब है तो वो जो प्रकाश बाहर बाद में आता है, लेकिन उसके अंदर में एक प्रकाश तत्व है, तब तो ये बल्ब तो ऊपर में कांच का हो कुछ प्लास्टिक का लगा हुआ है, वो फिर इस प्रकाश को फैला देता है। लेकिन मूल में जो है ये प्रकाश तत्व अलग है। तो इस प्रकार जो असत्य है, तो असत की तरफ हम आकर्षित क्यों हो रहे हैं? असत हमको सत क्यों दिख रहा है? क्यों? पहली भूल होती है, असत को हम सत्ता देते हैं। सत्ता माने ये है। अगर कोई चीज दिख रही है, वास्तव में ये चीज के प्रकाश का कौन है? जो प्रकाश दिख रही है इसका प्रकाशक, ये प्रकाश कहां से आ रहे हैं? बिना प्रकाशक से प्रकाश नहीं आएगा। तो इनका प्रकाशक कौन है? ये दृष्टि जाए, इनकी सत्ता। तो सत्ता देने से पहले देखे भाई इनके मूल में कहाँ है। तो क्या करते हम सत्ता दे देते। सत्ता देने से इतना कोई हानि भी नहीं है, कई चीज है, परंतु हम इसमें महत्व बुद्धि स्थापना कर लेते। बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। कहते ना ये रसगुल्ला बढ़िया है, रसगुल्ला खाना दोष नहीं है, रसगुल्ला मीठा लगना दोष नहीं है, परंतु रसगुल्ले की जो महत्व बुद्धि है ये बढ़िया चीज है। जो चीज को आप बढ़िया मानोगे अच्छा मानोगे, फिर वो चीज प्राप्त करने के लिए फिर मन में इच्छा होगी। तो इसलिए इस सत्ता महत्ता और क्लियर करते, उसको जहां जिस चीज को हम महत्व देते हैं उसको हम पसंद करते हैं। जैसे एक लड़का को एक लड़की अच्छी लगती है, कोई काणी और लंगड़ी या काली ये वो अच्छी नहीं लगती। क्यों? वो लगता है, जो इनको लगता है भाई ये सुंदर है, इनका हेल्पिंग नेचर है, इनके अच्छा भाव है, कोई कुछ महत्व कुछ विशेषता को लेकर वो आकर्षित हुआ। इस प्रकार विषय के प्रति जो हम आकर्षित होते हैं उसमें कुछ विशेषता दिखते हैं, इसमें आकर्षित होते हैं। कोई मनुष्य टट्टी पेशाब को देखकर आकर्षित नहीं होता, लेकिन सुअर कुत्ते टट्टी पेशाब को देखकर आकर्षित होते हैं। क्यों? उनका वो भोजन, उनका महत्व बुद्धि है। तो इस प्रकार कहने के तात्पर्य सत्ता प्लस महत्ता प्लस संबंध, इस प्लस पसंद। संबंध से पहले होता है पसंद। पहले हम पसंद करते हैं, इस महत्व बुद्धि आने के बाद में अरे ये बढ़िया चीज है, इनको प्राप्त करना है, ये कैसे मिले हमको, ये मिलने से हम धन्य हो जाएंगे, ये मिलने से हमारा अभाव दूर हो जाएगा, ये मिलने से दुख दूर हो जाएगा। ये महत्व बुद्धि के बाद में पसंद करते, ध्यान देना। जब पसंद करते हैं फिर संबंध जुड़ता है, बिना पसंद किए संबंध कभी जुड़ेगा नहीं। ये जो पसंद है ना, स्वामी शरणानंद महाराज जी ने बात कही है संत वाणी में, जब साधक अपनी पसंद और संबंध को परिवर्तन कर ले, पसंद और संबंध, इसलिए संबंध से पहले होता है पसंद। व्यक्ति पसंद किसको करता है? ध्यान दे, मैं सत को पसंद करता हूं ना असत को पसंद करता हूं। जब सत को पसंद करेगा तो सत से संबंध जुड़ेगा। इसीलिए तो भागवत कथा सुनाई जाती है, रामायण कथा सुनाई जाती है। क्यों? उनकी भागवत में भक्तों की महिमा है, भगवान की महिमा है। इसको कहने के तात्पर्य, अगर हम उनकी महिमा को सुनेंगे, विशेषता को सुनेंगे, भगवान इतने उदार है, कृपालु है, दयालु है,
अरक्षित रक्षक है, भगवान ने इस दुष्टों का विनाश किए है, तो फिर उनकी इस बात को सुनने के बाद में, इनकी सारी लीला को, इन कथाओं को सुनने के बाद में हम उनकी तरफ आकर्षित होंगे, अर्थात उनको पसंद करेंगे। और संसार की बात जब सुनते हैं, शरीर की बात, जो नश्वरता की बात सुनते हैं, उसमें हम उनको पसंद नहीं, नापसंद करेंगे। एक पसंद और नापसंद, यही तो दो चीज ही है। सत को पसंद करो और असत को नापसंद करो, यही तो सत्संग है। सत्संग कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, माथापची करना नहीं, केवल इनको समझाने की, कहने की तरीकाएं अलग अलग होती है। वही गीता, जैसे गीता, रामायण, भागवत, सारे महापुरुषों के लिए, भगवान के लिए भी एक है, लेकिन सारे महापुरुषों के, संतों की वाणी अलग अलग होती है। कहते महाराज जी की वाणी है, सेठ जी की वाणी है, स्वामी शरणानंद जी की वाणी है। सबको सबको सबके कहने की तरीका अलग होती है, समझाने की तरीका अलग होती है। कौन जो जिस तरीका से समझा लेता है, जो बात हमको अच्छी लगती है, हम कहते हैं उनकी वाणी अच्छी लगती है, उनकी वाणी समझ में आती है, लेकिन तत्व कोई दो चार नहीं है। तो इसमें हो गया पसंद। पसंद की बातें होता है संबंध। फिर जब संबंध जुड़ जाता है हमारे उनसे, संबंध जुड़ने के बाद में फिर देखो फिर क्या होती है। संबंध अभी हमारे परिवार के साथ में, सबके साथ में संबंध है। कोई माँ है, कोई पिता है, कोई भाई है, कोई बहन है, इसके साथ संबंध। परंतु इतने संबंधी होते हुए भी कोई हमको प्रिय लगता है, कोई हमको भाता है, कोई किसी को हम याद करते। हम परिवार के सारे व्यक्तियों को याद नहीं करते, सारे व्यक्ति को चाहते नहीं, जो किनको इससे कोई एक को आवश्यक अनुभव करते हैं। भाई मैं ये, मुझे चाहिए, ये व्यक्ति चाहिए, ना वस्तु चाहिए, ना ये पदार्थ चाहिए, ना ये कुछ ना कुछ चाहिए, ये आवश्यकता। जे की आवश्यकता केवल होती है भगवान के लिए लागू है। और ये जो अब कहते हैं, अब ये है इच्छा। नासवान व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थितियों को चाहना, ये है इच्छा, आशा। और अविनाशी सत्य तत्व को जो डिमांड करना चाहना, ये है आवश्यकता। क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति होती है और इच्छाओं की निवृत्ति होती है। हमारे कभी भी अगर होगी तो इच्छाओं की निवृत्ति होगी और आवश्यकता की पूर्ति होगी, प्राप्ति होगी। तो क्या क्रम हुआ? सत्ता प्लस महत्ता प्लस पसंद प्लस संबंध प्लस आवश्यकता, ये है प्रेम की प्राप्ति। ये भगवान सत्य तत्व की ओर में। अगर ये विनाशी के लिए क्या हो जाता है? ये सत्ता प्लस महत्ता प्लस पसंद और प्लस संबंध प्लस इच्छा, आशा, आवश्यकता की जगह पर यहां पर इच्छा कर लो, ये असत की प्राप्ति। असत की प्राप्ति नहीं है, असत की निवृत्ति तो होती है। जिसको हम प्राप्ति दिख रहे हैं वो भी निवृत्ति, और प्राप्ति नहीं दिख रहे तो भी निवृत्ति। असत की कभी आज तक किसी को प्राप्ति हुई ही नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। इसलिए इस तत्व को हमको सब कुछ समझना पड़ेगा। जब ये बात को हम समझ लेते, इस सूत्रात्मक रूप से इस बात को समझते, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हाँ, एक बात है जो कहते हैं ना, प्रैक्टिकल की बात है। बात तो समझ में आ जाती है और दूसरे को हम समझा देते हैं, परंतु समझना और समझाना ये बड़ी बात नहीं है। जिनकी बुद्धि थोड़ा सा प्रखर होगी, जो ध्यान से सुनेगा, वो समझ जाएगा और समझा भी देगा। परंतु समझना समझाना ये बड़ी बात नहीं है। समझी हुई बात को जीवन में, आचरण में स्वीकार करना, ये बड़ी बात है। कई है समझ जाते हैं, समझा नहीं पाते, कोई दिक्कत नहीं है। कई समझाते हैं लेकिन इस बात को अंदर से अभी तक समझे ही नहीं। अगर अंदर से समझी हुई बात होती तो सुख दुख नहीं होता, परेशान नहीं होते, संसार में इतने चिंतित नहीं होते। ये बात है। तो इसलिए उस बात को हमको जीवन में और आचरण में स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी बात है। महाराज जी ने आज जो बात बताई सत्य और असत्य की निरूपण के लिए, ये बड़ी विलक्षण बात है। बड़ी गहराई से इस चीज को देखना चाहिए। अविनाशी और विनाशी में, अविनाशी तो तद विधि एन सर्वमिदं ततम, ये दो श्लोक महाराज जी ने स्मरण किया था कि अविनाशी तो तद विधि एन सर्वम इदम ततम, जो सर्व जगह व्यापक है, परिपूर्ण है। विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। ये जो विनाशम अव्ययस्य अस्य अव्ययस्य न कश्चित अपि विनाश अस्ति, ये जो अविनाशी का कभी भी विनाश नहीं होता है।
एक तो है विनाशी, एक है अविनाशी। अविनाशी का कहीं विनाश नहीं होगा। और जो अविनाशी है वो कहां पर है? उस सर्वम इदम तत्तम सर्वजग इदम सर्वम व्याप्तम, इसको ही जानना चाहिए, यही विवेक है। और क्या है? कहते अंतवंत इमे देहा नित्य सुक्ता शरीरिणः अनाशीनः अप्रमेयस्य तस्माद् युद्धस्य भारत। अंतवंत इमे देहा, ये जो शरीर है ये क्या है? अंतवंत, बस ये नाशवान है। और नित्य से उक्ता शरीर, एक है शरीर, एक है शरीर। महाराज जी ने एक बात, सुंदर बात बताई कि जो खुद को जानता है और दूसरे को जानता है ये है, और जो खुद को नहीं जान पाता दूसरे को नहीं जान पाता, ये कैसे? तो इसलिए मूल में जो चीज है, महाराज जी ने एक सूत्र बताया, हे सो सुंदर हे सदा, नहीं सो सुंदर नहीं, नहीं सो प्रगट देखिए, हे सो देखिए नहीं। जो नहीं है प्रगट रूप में दिख रहा है, और है जो नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है उनकी सेवा करो, तन मन वचन से, वस्तु सामग्री पदार्थ क्रियाओं से उनके काम आ जाओ। महाराज जी ने कहा ना जी, ये ओढ़ावनी है, ओढ़ावनी, ये केवल ओढ़ने में काम आती है, बस ये केवल देना है। हम तो घूम फिर के ही आ जाते। दो शब्द है, देना और लेना। अब कुछ भी चाहते हैं, अगर देना शुरू कर दो सब कुछ मिल जाएगा, और लेना शुरू कर दो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए लेने का खाता बंद करो और देने के खाता शुरू करो, देने का भाव बढ़ाओ। देने से सब कुछ मिलता है, भगवान, भगवान का प्रेम, कुंज निकुंज, निभृत निकुंज, यहां तक सब कुछ हमको प्राप्त होता है केवल देने के भाव से। साधक वही है, मनुष्य वही है, केवल जिनके अंदर देने का भाव है और लेने का भाव जिनके अंदर है, वही है सकामी, वही है कामी, वही है वास्तव में संसारी, वही है असाधक, वही है अमानव। मन कुछ भी कह दो, उनकी गति नरक, दुख, अशांति सब कुछ लेने की से। और कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसलिए लेने को दूर करना और देने को बढ़ाने के लिए ही सारे ग्रंथ शास्त्र है। इसलिए जब इस तत्व को समझ जाएंगे तो ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है। उसमें बिल्कुल अपने हर बात को अपने ढंग से समझ लेंगे, केवल देना और लेना। आज जितने सजे तीर्थ व्रत दान पुण्य है, ज्योतिष पंडित है, इसमें क्या है? आज ग्रह खराब है, या ये पीपल में पानी दे दो, आज ये गाय को चारा दो, आज मछलियों को गोली दो, ये क्या है सारे? जितने जड़ता को हम लोगों ने स्वीकार किए तब दुखी होते, तब अशांति होती है। ये हमारे शास्त्र ज्योतिष के माध्यम से, वेद के माध्यम से, आज कर्मकांड के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से केवल देना सिखा रहे हैं। हमारी दृष्टि जब जग जाती है इसमें, अरे और कुछ नहीं है, केवल देना को सिखा रहे हैं और लेने को बंद करा रहे हैं। जड़ता को बंद कराना और चिन्मयता की और दृष्टि दिलाना, यही सारे शास्त्रों के काम होता है, महापुरुषों का काम होता है। अगर इस तत्व को हम समझ जाएंगे, केवल देना है, केवल देना है। और कौन देगा? जो है वही तो देगा। जो खुद जा रहा है वो कैसे देगा? जो जा रहा है क्या देगा? केवल सत्य स्वयं में प्रतिष्ठित होकर देने का भाव, यही सबसे बड़ी सेवा है। और लेने का भाव यही बंधन का कारण है। इसलिए स्वयं में प्रतिष्ठित होकर, हम जो स्वयं में प्रतिष्ठित, हम कुछ नहीं चाहिए, इसलिए लेना बंद करे और देना शुरू करे। यही चिन्मयता है और यही जीवन है, और इसमें ही मनुष्य जीवन की सफलता है। नारायण नारायण। नारायण नारायण।